is all about doubt session. So make sure that you're clearing all your doubts, whatever I have asked, whatever I have taught you till now. Just अगर आपको हिंदी में आंसर चाहिए तो हिंदी में टाइप कर देना डाउट, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में टाइप कर देना. ओके, जस्ट गो अहेड. आपके ब्लू कट लेंस नहीं, आपने ब्लू, मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला जरूरत नहीं है. So it's better now. Let me see once. एक ही ड्रॉप डाला था, इट्स मच बेटर. बेस्ट साइट फॉर फॉरेक्स ट्रेड. अरे पहले इंडियन तो सीख लो, फर्स्ट लर्न द इंडियन मार्केट ना. अभी तक ब्लू हाउ टू लिवरेज एज इन, सो यूरोपियन में मॉर्निंग ही हुआ है, ये भी सही है. जय श्री राम. The company's profit and loss also decide how the stock price move. Yes, does it matter for? Yeah, good question, Tanish. So just to answer this question, I'll answer in both the language, Hindi and English. So Tanishk is asking me, company's profit and loss also decide how the stock see. The movement of the stock will be dependent on the company's performance. If the company is performing well, the prices will increase. If the company is not performing well, the prices will not increase. तो कंपनी का जो भी स्टॉक होता है उसकी प्राइस की मूवमेंट जो होती है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी होती है. ठीक है, अगर मान के चलो तो अगर प्रॉफिट बनाता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं बनाएगा तो नीचे आएगा. तो मान के चलो इसका सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, कि अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हो अपने आप को, ठीक है, लेट्स से दैट कि आप एक फैमिली रन करते हो और आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो आपकी फैमिली जो है, या फिर आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी तो आपकी फैमिली जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए भी एक बेटर लाइफस्टाइल बन सकता है. सिमिलरली जब कंपनी का शेयर प्राइस, कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसके शेयर प्राइस भी इंक्रीज होते हैं. बेरिश पिन बार में सिर्फ नीचे ही विक होगा तो उससे बेरिश पिन बार कहेंगे, या फिर ऊपर भी थोड़ा विक रहेगा तो उसे बेरिश पिन बार कह सकते हैं. सेम गोज फॉर बुलिश पिन बार. क्वेश्चन गलत है आपका. बेरिश पिन बार में ऊपर की तरफ विक होता है. ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूं, तब तक आप अपने सारे क्वेश्चंस टाइप कर लेना. मयंक, मैंने चेक सबका चेक करके मैंने भेज दिया था. अभी तक जिसने भी भेजा था आई हैव रिप्लाइड ईच एंड एवरी वन. अलाउ मी मिनट. ओके, बेरिश पिन बार. ठीक है, बेरिश पिन बार कैसा दिख रहा है, ऐसा होता है. ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ विक होती है, छोटा सा विक नीचे की तरफ होता है. बुलिश पिन बार में डाउनसाइड विक होती है एंड ऊपर की तरफ ये होता है. बॉडी कलर मैटर नहीं करता है. And Mayank Vyas, to answer your question, let me see in a case if I've missed out. Mayank Vyas, just tell me your phone number. Last का 4 digit या फिर 2 digit. Just Mayank Vyas, Mayank. Okay, text me on WhatsApp. Voice issue नहीं होनी चाहिए. Okay, I had missed out your chat, I guess. All are correct, Mayank. Sorry, I have missed out your chat. ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि मैं WhatsApp वेब पे देख रहा होगा और WhatsApp वेब में कभी कभी इमेजेस नहीं आती हैं. ठीक है, तो उस वजह से मिस हो गया होगा कभी. तो इन केस आई हैव रिप्लाइड ईच एंड एवरी वन.
जिनका भी टेक्स्ट आया था 10 बजे आज सुबह तक का, आई हैव रिप्लाइड एवरीवन। इन ए केस इफ आई हैव मिस्ड योर चैट प्लीज डू टेक्स्ट मी, ठीक है, कि आपने मेरे को रिप्लाई नहीं किया करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग मोहम्मद? स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली मींस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इटसेल्फ। तो कैंडलस्टिक्स में जो टाइम होता है 5 मिनट 15 मिनट, वो क्या होता है सर? कैंडल बन के टाइम या उतने टाइम का अप डाउन ही दिखाता है। देखो 15 और 5 मिनट जो भी होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे कि अभी बिटकॉइन का मार्केट ओपन है, क्रिप्टो का, ठीक है, तो ये जो अगर मैंने 15 मिनट सेलेक्ट किया ना यहाँ पे, इफ आई हैव सेलेक्टेड 15 मिनट्स ओवर हियर, क्या मस्त प्रॉफिट चल रहा है ना? इट्स अ फेक प्रॉफिट बाय द वे, रियल प्रॉफिट नहीं है, बट रियल प्रॉफिट हो सकता है। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, बिटकॉइन पे। देखो यहाँ पे अगर जो 15 मिनट का कैंडल है ना, ये मुझे इस कैंडल से इंफॉर्मेशन मिलेगा 1:01 से 1:15 के बीच में क्या हुआ, ठीक है। अब मैं अगर पिछले कैंडल पे चला जाऊं, आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है नीचे 12:45, फ्रॉम 12:45 व्हाट हैज हैपेंड टिल 1 o'clock, आई विल गेट टू नो अबाउट दैट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको राउंड कर देता हूं, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, अब 1 मिनट में आ जाओ आप, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि ये यहां से 12:30 से लेके कितना क्या हुआ था, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिख जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टाइम फ्रेम गिव्स अस इंफॉर्मेशन, कि अगर इफ यू हैव सेलेक्टेड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यू विल गेट टू नो व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 12:30 में। देखो आपको क्या हुआ 12:30 में, ठीक है, एट 12:30 फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, एक लो लगाया 12:30 से लेकर 12:45 के बीच में, यहां तक हाई कहां तक गया था? व्हाट वाज द हाई इट हैड मेड? दिस वाज द हाई इट हैड मेड, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है। सो ओवर हियर द हाई विच इट हैज मेड was this one high, this was low, ठीक है। अब यही 15 मिनट करके देखो, यू विल गेट टू सी द सेम थिंग जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, दिख रहा है लो हाई। तो ये इंफॉर्मेशन, इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन व्हाट हैज हैपेंड इन 15 मिनट्स इन जस्ट वन कैंडल। ओके पार्थ, कैन आई ट्रेड एनएससी एंड बीएससी विद जीरो द आईडी? यस। टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे बेस्ट टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स और 1 आवर। हेमंत राजपूत, आपको मिनिमम 1 आवर का कंसीडर करना होगा, ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, how can we choose? I'll be taking a class for that, ठीक है। first thing is that there are many ways of selecting the stocks, ठीक है, but when you are going to trade in the stocks, let's say that कि I have a list of stocks over here, ये मेरे पास list of stocks है, मैं सारे देखता हूँ। if I have to trade tomorrow, मैं सारे stocks देखूंगा, BPCL, I'll just once you'll get the experience, okay Vijay Lakshmi and everyone, once you'll get the experience, आप don't you think so? हम लोग क्या करते हैं 1 आवर में जाएंगे, ठीक है, विल स्क्रॉल, विल बी एबल टू सी विच इज डूइंग गुड, विच इज गोइंग इन रेंज, विच इज गोइंग, बस इतना ही देखना है। हाँ, ये स्टॉक सही लग रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे कल के लिए प्लान कर सकता हूँ। सो यू विल बी लर्निंग हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। फिक्स टाइम ट्रेड करना सही है? फिक्स टाइम ट्रेड करना सही है मतलब, फिक्स टाइम ट्रेड करना सही है एज इन क्या मतलब? सर जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। यस मंगेश। कैन वी टेक करियर इन ट्रेडिंग एंड अर्न अ लिविंग? यस रवि, यू कैन डू इट। मैं बता देता हूं, देखो जो भी अपनी ट्रेडिंग को फुल टाइम करना चाहते हैं तो बस इतना याद रखना, कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना इन नेक्स्ट 6 months और 1 year, ठीक है। एटलीस्ट गिव टाइम 6 months तो 1 साल टाइम दे दो, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा दैट कि वेदर यू कैन मेक इट एज अ करियर और नॉट। एंड अगर आप लो मान के चल लो कि इफ समवन हु इज थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट एज अ करियर, डेफिनेटली मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, आई वांट यू टू डू गुड इन दिस, आई वांट टू टेक इट एज अ करियर और पार्ट टाइम, योर विश, ठीक है। तो यू विल रियलाइज वन थिंग, अगर आप मिस्टेक्स अपनी सही कर रहे हो, जैसे कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसानों की नेचर है गलती करना, बट उस गलती को वापस से रिपीट करना वो गलत चीज है। everyone makes any kind of mistake and that is completely fine,
But if someone who is repeating the same mistake again and again, that is something wrong. So as a trader, if you're improving your mistakes, if you're correcting your mistakes, then you can take it as a career. But agar aap trading kar rahe ho, if you're not following the rules, if you're not following me, whatever I'm telling you, if you're just trading whatever you feel like it, then you will be losing money and you will be leaving trading. You'll be abusing me, you'll be abusing the stock market, you'll be abusing the people who are trading. Okay? So that's the reason you are the one who will be creating your और डिस्ट्रॉइंग योर ट्रेडिंग जर्नी. जॉब में रहते ट्रेड कैसे करना है? देखो यार, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ. ठीक है, जो लोग जॉब में हैं, दो ऑप्शंस है आपके पास. या तो आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो, पहला. दूसरा, अगर आपकी जॉब की टाइमिंग 9 o'clock से बेसिकली 9:10 से है तो ठीक है. इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 o'clock, रीच योर ऑफिस बाय 9 AM. ठीक है, पहली चीज. ठीक है, 9 बजे पहुंच जाओ. मैं यही करता था, मैं 9 बजे पहुंच जाता था. 9:15 से स्टार्ट होता था मार्केट. I used to take around trade around 9:30. 10 o'clock तक आधी टारगेट मिल जाती थी. बाकी क्या है, अलर्ट डाल के सेव कर देता था. I used to put an alert. Remember, I taught you कि अगर कोई भी प्राइस ऊपर जाएगा तो I'll get an alert notification. वो करके छोड़ देता था. I used to work. मैं बोल दिया था अपनी टीम वालों को, भाई मैं 11 बजे के बाद काम करूंगा. ठीक है, और मैं my office used to get over by 6 o'clock. I used to go home by 8 or 9, or maybe after that also I used to go, because 8 or 9 से सब में निकलते थे. तो I used to avoid the traffic. To achieve something, I had sacrificed something. मेरे को लेट सोना होता था. मतलब कि 9 o'clock I used to leave from office. Is there anyone who is working in Big Four? I hope you know what does the Big Four means. If you are in a job field, it means EY, PwC, KPMG, and one more company which is there, Deloitte. Okay. So tax season में क्या timing होती थी? If you know about it, anyone who knows what's the tax season timing? मैं पूछ रहा हूँ कुछ और यहाँ पे. छोड़ो, क्या ही उम्मीद करें. Anyway, I was telling that ki we had the very hectic timing. Even in job life, I worked straight for 32 hours or 36 hours tax season में. Tax season means in the month of June or July, जब taxation filing होती थी तब. चलो, moving ahead to the next topic. तो आंसर इसका ये है कि अगर आपकी टीम सपोर्टिव है, then it's very good. अगर टीम में फोन ही अलाउड नहीं है, वो चीजें नहीं होती है, then it becomes difficult, so you can go for short term. If a company gives IPO, if you would like to keep it as an investment long short, which are the methods to check? First thing is that if the company is profitable, you can keep the stocks. But I suggest people to keep the IPO half, like half IPO rakho or half sell it out. Okay. Second thing is that if the next quarter, if the profits are increasing, then that is a good indication that you can keep that company for forever. कैसे पता लगे कहाँ सेलर है और कहाँ बायर है? अभी तो इंतजार करो, धीरे धीरे समझ में तो आता जाएगा. और किसी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ पे बायर पड़े हुए हैं, कहाँ पे सेलर पड़े हुए. Exactly, nobody knows. Basically, at support, buyers will be there. At resistance, sellers will be there. Rupesh, okay? कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा? रेजिस्टेंस तक ऊपर जाएगा और सपोर्ट तक नीचे आएगा. अब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा. Difficulties in drawing, it's different in each time frame. See, someone had asked me one question that if I'm drawing in 1 hour time frame or 4 hours, like 1 hour time frame, I'm not able, or let's say I've drawn a support or resistance at this time frame. ठीक है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ना. I'm drawing it in 1 hour time frame. ठीक है, मैं 5 मिनट में देख रहा हूं. डोंट यू थिंक सो कि आई एम एबल टू फिगर आउट सपोर्ट रेजिस्टेंस? मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे सपोर्ट काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है. हाँ, 5 मिनट में दिख तो रहा है ना. टेल मी, दिख तो रहा है ना? यहाँ पे ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है. ब्रेक हुआ, रीटेस्ट फेल हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट? So if you are drawing it in higher time frame, you will be seeing it in the smaller time frame as. Give some time. Okay, it's not going to be different. मैं अगर 1 hour में यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ तो ये 4 hours में भी वहीं पे रहेगा, 234 पे ही रहेगा.
Even in 4 hours, you can see the lines will not change. Even weekly पे भी जाऊंगा, the lines will never change. It will remain there only. Okay. So stock options best होता है या निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये डिपेंड करता है. पहली चीज तो वीवो आप अपने नाम से आना अगली क्लासेस से, नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा. दूसरी चीज ये कि डिपेंड करता है लोगों पे कि वो क्या प्रेफर करते हैं. ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस भी सही होते हैं, बट अगर लिक्विडिटी की बात करूं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के उसमें ज्यादा होता है. तो रिवाइज करवा दो बुलिश रिवर्सल. रिवाइज नहीं होगा भाई, कोई भी टॉपिक में रिवाइज नहीं कराने. और रिवाइज का क्या मतलब है? मैं कुछ और अलग बता दूंगा? नहीं ना. तो फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो मैं भी वही सेम चीजें ही रिवाइज कराऊंगा. तो आप रिकॉर्डिंग्स क्यों? जब 1 घंटे की क्लास आप चाहते हो कि 2 मिनट में रिवीजन करा दो. ठीक है, लो मार्केट नीचे आ रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बना, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, हो गया भाई मार्केट ऊपर. तो ये हो गया रिवीजन. आप समझ लो कि अब रिवीजन आपको क्या चाहिए, आप किस. तो आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप वो पूछोगे तो मैं उसका आंसर कर पाऊंगा. रिवीजन यही है बुलिश रिवर्सल में. मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बुलिश रिवर्सल बना, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है. सो दिस इज योर फेक आउट ब्रेकआउट इंफॉर्मेशन नीडेड. देखो फेक आउट का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे आपका ब्रेक कर दिया मार्केट. ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, मार्केट शुड बी गोइंग डाउन साइड, सपोर्ट हैज गॉट ब्रोकन. फ्रॉम हियर इफ मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, ओके, if it starts going up, this is your fake out. So in this situation, this is a complete fake out trade. ठीक है. Now over here in this situation, let's say in any other situation we'll see where breakout and retest has been done. In this situation, you can see that the market has broken this particular level. Right here, it got broken. It came down, but again it broke this level, came down, retest was done, and then from here, market started moving slowly towards upside. So this is your breakout. Okay, Arvind. Sir, fake out, breakout और retest में issue है हल्का सा. I hope इससे clear हो गया होगा. और देखो मैं इसका आंसर बड़ा सिंपल सा देता हूँ. फेक आउट, ब्रेकआउट और रीटेस्ट, ये 1 महीना आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा. आप कितना भी मैं एग्जांपल दे दूं, कितना भी मैं समझा दूं, नहीं समझ में आएगा. जब तक आप अपने एंड से अगर कोई भी यहाँ पे समझ पाए, एनीवन हु हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस और द कंप्लीट फेक आउट ब्रेकआउट विल बी only in that situation if that person has practiced or if that person has looked so many times in the charts. I guarantee on one thing, that person would have understood. So if you have just watched once, twice, thrice, and you are not able to understand breakout, so what do you expect? So if someone who is giving 2 or 3 days for UPSC, prepare for 2 or 3 days for UPSC exam, he will be able to clear it? No, right? So watch 100 charts, 100 breakouts, 100 fake outs, 100 retests. Concept I have told you, I have showed you the examples. करके देखो, रिजल्ट दिखेगा तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में. How many of you have written, कितने पेजेस का नोट्स बना रखे हो आपने फेक आउट ब्रेकआउट पे? नहीं किया है आपने. सिंपल थिंग इज दैट. सर आपने पीडीएफ भेजा था, उसमें डोजी भी था, थोड़ा एक्सप्लेनेटिव नहीं दे. डोजी वगैरह इग्नोर करो, इसी चलते जो मैंने आपको पढ़ाया है उस पर फोकस करो. सर रेजिस्टेंस में बुलिश और सपोर्ट में बेरिश चेक करना बेस्ट है क्या? बेस्ट है. चेक करने से क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन बुलिश पिन बार एंड बुलिश एनगल्फिंग. First thing is that bullish pin bar will be having a wick towards downside, and bullish engulfing is combination of 2 candlesticks, Gayatri. Okay, so here you can see there is a bullish candlesticks. So the green candle will be hiding the previous red candle. So that is considered as bullish engulfing candle. And bullish pin bar is the one which is having a wick towards downside, and the next candle is closing towards up. So that is your bullish pin bar. Wait for a minute. कस्टमर केयर तो लगी परेशान. Okay. Sir, if loss will pay leverage amount. Chaitanya, we are in the stock market, in the SMAT. Should not be asking about forex. Okay. Sir, SL SLM का एग्जैक्ट उस किस टाइम होता है क्लियर नहीं हो रहा. ट्रेडिंग व्यू में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में क्लैरिटी चाहिए. ठीक है, देखो पहली चीज आप समझ लो, एसएल और एसएलएम का. ठीक है, मैं नहीं बता रहा. ठीक है, क्यों नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन बताता हूं.
जितना मुझे बताना था ना भाई अरविंद, and those who have not yet understood SL and SLM, I have already told. ठीक है, first thing. Second thing is, I had showed you also how does SL and SLM works. If still you haven't understood, अगर अभी तक आपने SL और SLM नहीं समझा, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको अपने एंड से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप अपने एंड से कोशिश नहीं करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करो, that day you guys were asking me ना कि how much money I had lost it. I had taken 4 trades and I had lost around 3 rupees बस. करके देखो, it will be clear. ट्रेडिंग व्यू में लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, क्लैरिटी चाहिए? कुछ नहीं, एक ड्राइंग होता है जिसके बारे में जब मैं स्ट्रेटजी सिखाऊंगा ना, एग्जैक्टली कहां पे बाय करते हैं, तो इसका अभी सिंपल सा मतलब बता देता हूं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे वाले क्लासेस में बता दूंगा. लॉन्ग पोजीशन का मतलब बस ये होता है कि यू आर प्लेसिंग, जहां पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय किया था, प्लेस माई द ग्रीन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, मैंने अपना लॉस यहाँ पे रखा है, मतलब इसके नीचे रखा, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा. मैंने टारगेट जहां पे रखा है उसके पास रख दूंगा. सो जस्ट ओनली हेल्प अस कि समझने में और एक क्लैरिटी दे देते कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, इफ इट इज इन ग्रीन it is going in your favor, if it is coming downside in the red area it is going for the stop loss. ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा, I'll be using it often when I'll teach you the strategy. अरविंद, ओके. भूषण शिंदे, सर फ्यूचर में हर टाइम मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन सही है, या अगर सही बनाया हो तो सही ही होगा भाई. सर what time frame should we consider to draw support resistance for one day forex trading, and on which time frame should we take trade on one day forex trading? forex से निकलो, first thing. First, support and resistance minimum time frame which you have to draw is 1 hour. Okay. Bearish pin bar में सिर्फ already answered this question. Okay. So I'll ask those people who have practiced from their end. ठीक है. Just tell me that if you have done a practice of how do we place an order, जैसे कि कैसे बाई करते हैं, सेल करते हैं, SL, जिन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में प्लेस किया, क्या उनको क्लियर है एक या दो बार या तीन बार? जिन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया, इज इट क्लियर? डू नॉट टेक्स्ट एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ, आई विल टेक डाउट्स. ठीक है, अगर जिन्होंने क्लियर है उनके लिए क्लियर होगा. ठीक है, दोज पीपल हु हैव प्रैक्टिस्ड ब्रेकआउट, फेक आउट, रिवर्सल, रीटेस्ट एटलीस्ट इन 10-20 चार्ट्स, जरूरी नहीं है कि आपने मुझे भेजा होगा, बट अपने एंड से इफ यू हैव प्रैक्टिस किया है आपने, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, इज इट क्लियर हाउ डज इट वर्क? यस और नो? नाउ दोज हु हैव नॉट, किनको क्लियर नहीं हुआ है, who is like who are those who are still not able to understand breakout, fake out, reversal, retest? Please tell me that ki I am not clear, or please type me. टाइप करना पड़ेगा. डू नॉट बी लाइक कि मैं डांटूंगा या फिर कुछ बोलूंगा. यू हैव टू बी ऐसे करोगे तो फिर सीखोगे नहीं. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टाइपिंग इट. चैट बॉक्स इज ओपन. मैं डाउट्स नहीं ले रहा हूं अभी, सो प्लीज नॉट राइट एनी काइंड ऑफ डाउट्स. ओके, ठीक है. जस्ट टेल मी हाउ मेनी टाइम्स यू हैड प्रैक्टिस्ड इट, कितनी चार्ट्स में आपने प्रैक्टिस की? टू टाइम्स में हो जाएगा? 10 टाइम्स में हो जाएगा? प्रैक्टिस इट इन 10 स्टॉक्स. प्रैक्टिस इट इन 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 स्टॉक्स. नहीं समझ में आ रहा? प्रैक्टिस करते जाओ. कॉन्सेप्ट इज सेम. इफ आई एम टीचिंग यू SBI लाइफ, ठीक है, SBI लाइफ में मैं आपको अगर, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्सप्लेन करता हूं फॉर एन एग्जांपल, 1 आवर में जाते हैं हम लोग. ठीक है, I'll draw support and resistance in this. I'll come to 5 minutes time frame and I'll have a look.
क्या दिक्कत है समझने में? दिख रहा है? ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, फेल हुआ, मार्केट ऊपर गया। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा? ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, मार्केट इसके बाद रीटेस्ट करना चाहिए था, रीटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, फेक आउट है ये। रिवर्सल हुआ यहां से, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। अगेन सेम थिंग, पिन बार बना, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट ने थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, राइट। अगेन ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट आया, अगले रेजिस्टेंस तक गया। What is the point you are not able to understand? That's what I'm asking you. अब फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ, 1117 से मार्केट थोड़ा एक डाउनफॉल दिया, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट हैपेंड, रीटेस्टिंग वाज डन, हियर यू कैन सी फ्रॉम हियर मार्केट वेंट अप अ बिट फॉर द होल डे, लाइक जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ, राइट। So it's simple. If you'll practice it, मैं examples दिखा दिखा के कितना भी दिखा लूं, concept will remain the same ना. Just understand the concept of breakout and retest. ठीक है? See, concept is nothing but simple that कि market should come down and it should go up and come down. Basically market को, ठीक है, if it is breaking this, it should come up, and then if it is coming down, that is called as your retest. ठीक है, ये है सिंपल से। तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इन एज मेनी स्टॉक्स एज यू कैन। जितने स्टॉक्स में आप कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। लेट मी नो द मोर डाउट्स, वट एवर द डाउट्स यू हैव, जो भी आपके डाउट्स अभी तक बचे हुए आप पूछ लो। retest check should be once or twice. Once is enough. कंपनी प्रॉफिट और लॉस मैटर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैटर नहीं करता है, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिलीज करते हैं, व्हेनेवर दे आर रिलीजिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस, we should avoid trading in between that, because there will be a sudden movement. बहुत अचानक से मूवमेंट आएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो वो 1-2 घंटा जब वो रिलीज करते हैं तो उस दिन मत करो। ब्रेकआउट ट्रेड में कंफर्मेशन, रीटेस्ट कंफर्मेशन होता है। रिवर्सल ट्रेड में कंफर्मेशन क्या होगा, इसमें डाउट है, क्योंकि दोनों ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होते हैं। गुड क्वेश्चन। अब देखो ब्रेकआउट ट्रेड में क्या होता है कि मार्केट नीचे जाकर वापस ऊपर आता है, तो ये हमारा रीटेस्ट हो गया, ठीक है। और रिवर्सल ट्रेड में क्या होता है कि मार्केट बेसिकली सपोर्ट या फिर रिजेक्शन, रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट है हमारा, मार्केट यहां से रिवर्सल लिया, ठीक है। ये ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, सपोर्ट से वो रिजेक्शन लेकर ऊपर जाता है रिवर्सल में, ठीक है। और ब्रेकआउट में सपोर्ट से ब्रेक करके वो नीचे आएगा, ठीक है। ओके उज्जवल, सर जीरोधा में पेपर ट्रेडिंग होती है क्या? नहीं होती है अमोद। सर जी आपने कहा रेजिस्टेंस तक जाएगा एंड सपोर्ट तक गिरेगा, बट अगर उसके बीच में न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया तो कैसे पता चलेगा कि उसमें तो नुकसान हो जाएगा? हाँ, तो वो आप मिस कर रहे हो ना। फिर वो हमें चीजें देखनी पड़ती है कि भाई मार्केट कहां तक जाएगा। अगर मान के चलो कि इस स्टॉक में मैं कल के दिन ट्रेडिंग करता हूं कभी भी, ठीक है, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं इस स्टॉक को बाय कर लूंगा इस प्राइस के आसपास, ठीक है, 1111 पे। तो मैं देखूंगा कि भाई मार्केट कहां तक जा सकता है। 1111 से ये 1118 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अगला रेजिस्टेंस है। तो आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको टारगेट सेट करना है। क्या हम स्मार्ट के बाद थोड़ा बहुत अर्न कर सकेंगे? तो भाई पढ़ा किस लिए रहा हूं मैं? पढ़ा क्यों रहा हूं मैं? आप अर्निंग जो होगी वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, आप पैसे बनाओगे या नहीं बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अच्छा करो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करूंगा तो आपको दिखेगा ना कि सेम चीजें जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ले रहा हूं। तो अगर मैं पैसे बना रहा हूं तो आप क्यों नहीं बना पा? When is our last class of SMART course? Somewhere around last week of April. Sir, I haven't practiced, so I don't think I should. Good one, Rahul. सेंसेक्स निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में डिफरेंस क्या होता है? Okay. मैं सेंसेक्स डाउट सेशंस में नहीं कवर करूंगा। क्या होगा कि डाउट सेशंस में ना लोग वही लोग अटेंड कर रहे हैं जिनके डाउट्स है, तो ये पर्टिकुलर चीजें मैं कवर नहीं करता हूं।
मैं नेक्स्ट क्लास में सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी क्या होता है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट कवर कर लूंगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का टॉपिक है बस। एसएल एंड एसएलएम कवर कर चुका हूं। अपकमिंग ट्रेडर, तो अपकमिंग क्लासेस अटेंड करने हैं आपको। अपकमिंग ट्रेडर तो कृपया करके अपने नाम से आए, प्लीज अटेंड द क्लासेस बाय योर रियल नेम, ठीक है। पूरे दिन लगे रहता हूं सर, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है बहुत। यार स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि इंटरेस्ट आना चाहिए। यार ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम हो रहा है, इसको मतलब कि अपने एंड से समझते हैं, फिर पूछ लेते हैं सर से कि कैसे काम करेगा ये। मुझे तो स्टार्टिंग से कभी स्ट्रेस तब होता था जब समझ में नहीं आता था और कोई सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस तब होता है कि जब आप यूट्यूब से सीख रहे हो और आपको कोई समझ डाउट क्लियर करने के लिए कुछ नहीं है, तब स्ट्रेस होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्टॉक में कितने बना सकते हो, उसमें समझ नहीं आ रहा है कहां कहां बना। देखो स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है जितना बनता है वो बनाते हैं, बट हम लोग मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे अगर मेरा सपोर्ट है, इफ आई एम ड्रॉइंग वन सपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा या फिर ऊपर हो या नीचे हो, इट शुड हैव अ डिफरेंस ऑफ 1.5% ऑफ स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस इज अराउंड 11 रुपीज, तो कम से कम ये डिफरेंस होना चाहिए 15 से 16 रुपीज का अगले सपोर्ट में, ठीक है। तब वो एक बेटर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वो भी नहीं हो पाता, जैसे कि देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे को मैंडेटरी बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो डू नॉट मेक इट सो डर्टी और बेसिकली बहुत ज्यादा लाइंस ऐसे जहां दिख रहा है वहां ड्रॉ कर रहे हो, नहीं वो मत करना। We will be learning how to eliminate all those if there are so many lines, how can we eliminate all those lines also, कैसे निकालेंगे। should retest be red or green candle? If it is for selling side it should be for red, if it is for buying side it should be for green। भारद्वाज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी क्या मेथड सेम यूज होती है जो आपने परसों सिखाया? जी हाँ, बट थोड़ा डिफरेंट होगा। इज देयर एनी वेबसाइट एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ व्हिच यू प्रेफर? नो, आई डोंट, देयर आर मेनी बट आई डू नॉट प्रेफर। सर क्या हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं? नो। फेक आउट ट्रेड कैसे करते हैं? रिवर्सल पे, जैसे कि देखो यहां से मार्केट हमें लगा कि ऊपर की तरफ गया, नहीं जाएगा करके, नहीं गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो हम लोग सेल कर लेंगे रिवर्सल की तरफ। Features and options में again do not repeat the same question. Would you prefer to select the shares of the recent IPO by seeing the demand of the IPO to buy stock or shares? Would you prefer to select the shares of recent IPO? No, I won't do that. BTST में टाइम देखिए कितना होता है। BTST मैंने पहली चीज पढ़ाया नहीं है ऑप्शंस। दूसरी चीज टाइम देखिए अगेन डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, और कितने टाइम होल्ड कर रहे हो वो और डिपेंड करता है, और सेल कर रहे हो बाई कर रहे हो क्या वो सारी चीजें डिपेंड करती है अनीश। ओके, तो BTST में डीके तो होता है सर, फॉर एग्जांपल, और मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आई एम ट्रेडिंग ऑन 26 अप्रैल, सो माय सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान विल डिपेंड ऑन 25 अप्रैल so market on market, so or I have to wait till 10 am on 26 April then no अगर मुझे कल ट्रेड करना है, ठीक है, सिंपल आई विल टेल यू, इफ आई ट्रेड इन दिस स्टॉक, मेरे को ये इसके ऊपर बाय करना है, दिस रेजिस्टेंस वंस इट गेट्स ब्रोकन, रीटेस्ट इज डन, आई विल बाय, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट if I have to sell for it, simple plan is that if this level gets broken I'll go for selling side। please share your journey from the beginner level, I'll share it in some other class। सर अगर हम अगर कंपनी लॉस में है तो हम बेरिश होकर ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, आप इंट्राडे में कर सकते हो निफ्टी 50, बट नॉट जस्ट बिकॉज कंपनी इज इन लॉस, यू शुड बी हैविंग अ टेक्निकल रीजन फॉर दैट। निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुक होता है? जी हाँ हर्ष। स्टॉक मार्केट की न्यूज कहां से देखें? मनी कंट्रोल आप यूज कर सकते हो राज सिंह, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल, सो स्टॉक मार्केट सब सर, और सब कैंडल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना मतलब कि जानना जरूरी है, ठीक है। क्या होते हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाए। मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें सारे कैंडलस्टिक्स मेंशन है। स्टॉप लॉस का मतलब हम अपना लॉस मिनिमाइज नहीं, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि हम लोग जो प्री डिफाइंड लॉस होता है उस पर निकल रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा, मेरे मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाएगा तो मैं कहाँ पे निकलूंगा लॉस में? यहाँ पे निकलूंगा, वो हमारा प्री डिफाइंड हो। व्हाट इज 3 EMA इन ट्रेडिंग व्यू? यू विल लर्न मनोहर। सर टाइम फ्रेम 1 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो बेसिकली पास में किस टाइम तक का डेटा कंसीडर कर सकते हैं? देखो अगर मुझे इस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, कल करीब 1100 प्राइस है, तो आई विल ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम 1000 टू 1200, ठीक है, क्योंकि एक दिन में मार्केट इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं दे सकता।
What amount of percent target? I'll teach you about that, Aman. Retest fail के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है. Retest मार्केट है, कुछ भी हो सकता है. जब समझ में नहीं आता तब स्ट्रेस क्यों बढ़ जाता है सर? जब समझ में नहीं आता और हम लोग सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है, साधन नहीं मिलता है, तब स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही ना. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही बार ड्रॉ करना पड़ता है. जी हाँ. What is price action and average price? Price action is a strategy. Average price is basically at what price you have purchased any stock. Okay. If you have got two phones, what is the meaning of average? Please use some kind of basic things. What is the meaning of average? You are buying a dairy milk at 10 rupees and one at 15 rupees. So what is the average price of your dairy milk? 7.5, right? So जब आप उसमें भी सेम होता है. Price action is a strategy में, ठीक है. सर इंट्राडे में 50% भी पे करना, डिपेंड्स ऑन द स्टॉक. हाँ, किसी किसी स्टॉक में 50% होता है. दिव्यांशु इज आस्किंग, सर अगर सपोर्ट पे फेकआउट हमें पता चल रहा है तो हम वहां पे बाई कर ले तो प्रॉफिट हो जाएगा. रीजन है बाई करने का, दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई करोगे तो प्रॉफिट होगा. अगर ऐसे ही आपको लग रहा है कि ऐसा होगा तो मार्केट को लग रहा है कि आप गलत होगे तो मार्केट तो हमेशा सही होगा, तो आपको लॉस होगा. तो लॉस तभी होगा जब आपको लगेगा कि मुझे मार्केट यहां से, आपके लगने से मार्केट नहीं चलता है, किसी के लगने से. चार्ट पे दिख रहा है तो हो जाएगा. निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर ये दोनों में एक चूज करना है स्टडी के लिए तो क्या करें? आपकी मर्जी, आप जो भी चूज कर सकते हो. वैसे निफ्टी में मूवमेंट स्टेबल होती है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन. Sakshi is asking, so market opens positive or negative also affect stock movement. How to know how market is gonna open next? Okay. So first thing is that whenever a market is opening, okay, we will only get an estimate by looking at the US market. If US market is positive, then we can see that the Indian market is also opening positive. So that is called as global market impact. Okay, because there are import and export which happens between India and US. There are many stocks which of Indian company which are listed on a stock exchange, US stock exchange. Okay, so and at there is something called as SGX Nifty, which also determines that whether Indian market is going to go open in positive or negative. Retest check in which time frame? 5 minutes, and you can check in different time frame as well. How to check IPO profit or loss in government or Google? आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो? मैं इंडिकेटर से ज्यादा अपना दिमाग यूज करता हूँ. बाकी प्राइस एक्शन जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही. बाकी इंडिकेटर में ज्यादा कुछ खास नहीं, जो एक पढ़ाऊंगा आपको वही यूज करता हूँ. मैंने इंडिकेटर स्ट्रेटजीज कैसे यूज करते हैं? अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते हो, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? मैं बोला मैं ब्रेकआउट, जैसे कि इमीडिएटली ब्रेकआउट हुआ मैं तुरंत नहीं ट्रेडिंग करता हूँ, और हर केस में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ. जैसे कि कल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा मैं करूंगा, तो डिपेंड करता है. ठीक है, तो वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे. दोनों चलेगा, कलर का पिन बार है तो दोनों चल सकता है, ग्रीन भी रेड भी. Is that not related to, is this not related to forex? No, it is not related to forex. It is only for the smart. इंट्राडे के लिए टाइम कितने भी टाइम की 5 मिनट का देखना है. देखो भाई, वैसे नहीं होता है. फॉरेक्स में प्रैक्टिस करना होगा, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं. आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ही प्रैक्टिस करना होगा. फोन नंबर फॉर डाउट. इतने दिन से कहाँ थे? दिव्यांश सर, अगर कंपनी लॉस में तो हम बेरिश होके, अरे भाई आंसर, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस. I'm practicing in the Grow app. Does it okay? It's your wish. It's a good app. Prasanna, how to select stocks for intraday trading? I'll cover that in the coming classes. Zero में paper trading होगी नहीं होगी? Okay. Any other doubts? देखो, ख्याली पुकार कर डाउट्स मत पूछो, एक्चुअल जो डाउट्स है वो पूछो. ठीक है? So still have doubt reversal trading में retest confirmation के लिए मैं उज्जवल यही बोलूंगा, प्रैक्टिस कर लो. आप पहले थोड़े बहुत जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, फिर उसके बाद आपको कुछ एक
समराइज करना है कि आपको जो समझ में आया आप उसको बात बताओ, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। कोई कंपनी अगर लॉस में फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है या अदर टेक्निकल काम करता है, लॉस मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, सब में सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल काम करते हैं। रेजिस्टेंस में बुलिश और सपोर्ट में बेरिश चेक करना बेस्ट है क्या? अरे कहना क्या चाहते हो विवेक शर्मा? तब से तो मैं वही पूछ रहा हूँ, रेजिस्टेंस में बुलिश और सपोर्ट में बेरिश चेक करना बेस्ट है क्या? क्या चेक करना, बुलिश और बेरिश क्या आप चेक करना चाहते हो? व्हाट टू डू आफ्टर स्मार्ट ट्रेड, और क्या? सर मुझे ऑप्शन बायर बनना है, पूरी मेहनत लगा दूंगा, बट बन के जरूर दिखाऊंगा, बस आपका सपोर्ट बना रहा है। बन जाओगे, बस माइंडसेट की ही बात है। सर एसएल में 2 स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे 230 से 240 तो अपना स्टॉप लॉस कब हिट होगा, और एसएलएम में एक स्टॉप लगा सकते हैं। हाँ, एसएलएम में लगा दिया तो स्टॉप लॉस भी 230 को ही हिट होगा, ये आसपास नहीं, 230 को एग्जैक्टली हिट नहीं होगा, 230 के आसपास हिट होगा। और स्टॉप लॉस में आप 230 से लेकर 240 का रेंज लगाओ के उसके बीच में होगा। अगर आप 230 और 230 दोनों ही लिखते हो तो वो 230 पे एग्जैक्टली होगा। धनंजय, व्हाट इज इंडिया विक्स, यू विल अंडरस्टैंड इन द कमिंग क्लासेस। सर फेक रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करें? फेक रिवर्सल भाई, फेक रिवर्सल आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि फेक रिवर्सल क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लगा कि हमें फेक रिवर्सल हो गया, मार्केट ने नहीं किया, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। Will you explain about FPO dividends, etc.? FPO is nothing but a company, existing company in the stock market wants to raise money, and they are coming back once again. They're giving their extra shares, or basically they're giving their shares once again. Okay. So let's say that recently Adani has come up. So let's say Adani is giving his equity shares to the public to raise money. Okay, so that is your FPO. The condition remains the same if you want to apply for the FPO. Dividend is nothing but if a company is making profit, part of the profit the company is giving it to their shareholders. Okay, that is different. So यही कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉरेक्स में भी वो करता है जी। हाँ, ट्रिगर प्राइस क्या है सर? स्टॉप लॉस के लिए होता है, यूज करते हैं। रोल ऑफ वॉल्यूम इन चार्ट एनालिसिस, आई विल कवर दैट इन कमिंग क्लासेस। ऑप्शन ग्रीक वर्क इन कैश मार्केट, नो sir. In short, breakout, if resistance break, fake out means reversal. In short, breakout means resistance break, fake out means, हाँ जी कुणाल। ऑप्शन क्लास कब स्टार्ट होगी? स्ट्राइक प्राइस नहीं समझ आता तो भाई जो पढ़ा रहे हो वो समझो ना पहले, आप ऑप्शंस भी समझ जाओगे आप। स्मैट के बाद अपना इंप्रूवमेंट कैसे करें, आप अपडेट करो अपनी एनालिसिस जो भी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है आपको यश। एट व्हाट टाइम फ्रेम वी हैव टू सेट सपोर्ट रेजिस्टेंस? 1 आवर आपको यूज करना है रोहित। अलर्ट के बारे में टेल मी ब्रदर। अलर्ट के बारे में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड watch that video where I had explained about demat account. Okay, कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, क्या कर सकते हो? 1-2 क्वांटिटी। सर आप फॉरेक्स में 2 days इन अ वीक बोले थे, मैंने किस क्लास में भेज दिया भाई? मैंने तो लिंक भेजा नहीं है फॉरेक्स क्लास में, इस क्लास का। तो आप पूछना क्या चाहते हो संपत की सर आप फॉरेक्स 2 days इन अ वीक बोले थे, मतलब हाँ वो सैटरडे संडे क्लास हो गया, खत्म हो गया, 11 बजे क्लास थी। सर एल्गो ट्रेडिंग भी होती है क्या? अगर होती है तो क्या है ये एल्गो ट्रेडिंग? कुछ नहीं, आप अपनी स्ट्रेटजी इनपुट करते हो, उसका कोड होता है और आपकी जगह वो ट्रेड करता है, आपको एसएल जो भी स्टॉप लॉस टारगेट वो सारा फिक्स करना होता है। विल यू टीच एफएनओ? जो भी मैं स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा वो एफएनओ में भी काम आएगा। व्हाट इफ देयर इज नो रीटेस्ट? डू नॉट गो फॉर बाय और सेल। सर आपने बोला यूएस मार्केट से पता चलेगा, तो यूएस मार्केट तो पहले दिन ऑब्जर्व करना है क्या? कुछ नहीं, आप सुबह रात को आराम से सो जाओ, सुबह देख लेना कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा काम करना है। जस्ट अंडरस्टैंड। एक चीज आप मेरे को बता दो, ठीक है, कल मार्केट ओपन होगा पॉजिटिव, मैंने बोल दिया, क्या कर लोगे आप? कुछ कर पाओगे? किसी को लगता है यहाँ पे? चलो, कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, इज देयर एनीवन हु कैन डू एनीथिंग अबाउट इट? कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते हो।
पॉजिटिव होने से क्या होगा? कुछ नहीं होता। See, majority of the time we will be making decision based on what is happening in the market. Okay, what's happening in the market, क्या मूवमेंट मिल रही है, उसके ऊपर पे हमारा डिसीजन बनता है। ठीक है, क्या कर लोगे? मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हो गया तो उसके बाद नीचे नहीं आएगा वो, उसके बाद नीचे आ सकता है ना, या फिर उसके बाद ऊपर भी जा सकता है, राइट? सो इफ समवन वांट्स टू नो, or let's say that for their information, that for any kind of reason, that whether tomorrow market is going to open in positive note or negative note for anything, okay, they can refer the US market. Okay, you can go to Google and type US 30, or on TradingView itself US 30 आपको दिख जाएगा कि whether they are closing in positive or negative. First thing is that. Second thing is that they can refer SGX Nifty to figure out exactly कि market opening positive होगी या negative होगी. ओके सर, जीरो द अकाउंट जब हम आईपैड में पे ओपन करते हैं तो ग्लिच आ रहा है, पर टैब पे ओपन करते हैं तो ये तो कस्टमर केयर ही बताएगा भाई। सर एक साल प्रैक्टिस करना होगा, बीच बीच में ट्रेडिंग भी करना है। एक साल प्रैक्टिस मतलब कि ट्रेडिंग से ही प्रैक्टिस करनी है। ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग होता है इफ यू आर यूजिंग पेड वर्जन। इवन इफ यू आर यूजिंग अ फ्री वर्जन यू कैन यूज द ट्रेडिंग व्यू, आई गेस। पेपर ट्रेडिंग आई गेस फ्री वाले में भी मिलेगा आपको। यू नीड टू क्लिक ऑन पेपर ट्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, जैसे कि एज ऑफ नाउ आई विल शो यू। जिसको पेपर ट्रेडिंग सीखना है कि कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं क्वेश्चन कि ट्रेडिंग व्यू कैसे आता है। भाई आप गूगल पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू सर्च करो, पहला ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, हाँ ऑलरेडी मेरा लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोई भी मार्केट जिसका देखना है आपको दिख जाएगा। निफ्टी 50 चाहिए या फिर जो चाहिए दिख गया यहाँ पे। आप आराम से, अगर इफ यू हैव वॉच द वीडियो, ठीक है, अगर आपने जितने भी वीडियोस थी और वो आपने देखी हुई है, if which whatever the videos I have shared it to you, तो you will understand कि इसको ब्लैक को आपको व्हाइट कैसे करना है, ठीक है, all these things you will understand, ठीक है। तो कैसे ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, पहली चीज। और यहाँ पे आप ट्रेडिंग पैनल पे क्लिक करो, ठीक है, आपको दिखेगा एक पेपर ट्रेडिंग दिख रहा है, एवरीवन कैन सी दिस पेपर ट्रेडिंग, क्लिक ऑन कनेक्ट। अब पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई आपकी, बस इतना ही करना है। बट इसके पेपर ट्रेडिंग से आपको कुछ वैसा कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला। Is it true that Indian forex is banned? As of now, see, just simple thing is that it's not yet banned. If it is banned, it will be completely banned. These forex broker which you're seeing that they're in India, they will be out from India. Okay, these are not yet banned. ठीक है? FNO कब से शुरू होगा? जब होगा मालूम पड़ेगा तब में। For long term, the price range from P to R1, then we should wait for 52 weeks low. For long term, the price range from P to R1. I did not get your question, Kunal. Forex और Indian same trading होती है, अलग होती है। You said Nykaa shares had broken. How to know it? The information will be coming out from the company itself. You'll get it in the news. सर आपने अभी तक ज्यादा प्रॉफिट इंट्राडे से किया है या लॉन्ग टर्म से, या अपना प्रॉफिट कितना फ्रिक्वेंटली विड्रॉ करते हो? डिपेंड करता है मूड पे। दूसरा चीज, लॉन्ग टर्म में वैसा कुछ खास अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट अभी टाइम है, जितना मैंने किया हुआ था मैंने निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन क्लासेस कब से होंगी? ऑलरेडी आंसर। So can we ask out after this course? Yes, you can. Please explain the pre-trading session. Pre-trading sessions के लिए simple सा है कि explain मैं क्लास में नहीं करूंगा because it is a very confusing concept. You will not be able to understand. जिसको समझना है आप जाकर एक वीडियो में भेज देता हूँ आज, ठीक है। और even if you go to the, जाओ चुपचाप YouTube पे, वीडियो क्यों भेजूं मैं, मेहनत करो खुद से, सारी चीजें हमसे ही करवाना है। Sir, what is GTT order valid for a 1 year in intraday? I noticed it on Grow. It depends on how long you are keeping it up, ठीक है।
तो डीमैट अकाउंट में कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत बार दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका कि मार्केट ओपनिंग का ना, अब स्क्रॉल करना नीचे, बैंक निफ्टी, हाउ टू ट्रेड इन गैप अप। ये देखो एक वीडियो आपका यहाँ पे है, हाउ टू चूज इंट्राडे स्टॉक्स, ठीक है, ये आप देख लेना। और ट्रेडिंग व्यू का तो मैंने बता दिया है। फिर हाउ अ स्टॉक ओपन्स गैप अप और गैप डाउन, ये आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब लिंक सेव कर लो अभी, या फिर जाकर वापस से देख लेना। सर अगर कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे कितना कैपिटल रखना पड़ेगा? 500 1000 रुपए। ट्रेडिंग इन डॉलर इज बेनिफिशियल और नॉट? इट इज। सर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद बुलिश का कलर रेड और ग्रीन, एनीथिंग इज फाइन। हिमांशु तिवारी। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी? कल से करो आप। हाउ कैन वी नो विच स्टॉक कैन बी ट्रेड इन इंट्राडे? शेयर अ वीडियो भावेश। Will this streak work while trading in Bank Nifty? Yes, Tanisha. So what all the website we need to check every morning for the day start? Nothing. You don't need to check the website. Just you need to check your mindset. That's it. Like your mindset should be proper. I don't have a PAN card, so fake trading किधर कर सकते हैं? Answered it. सर मुझे ऑप्शन वायर बनना है। फंडामेंटल्स क्या होता है? कंपनी के डिटेल्स जो भी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सारी बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने को बोलते हैं। सर 21 के बाद 21 के बाद आई एम गोइंग आउट ऑफ मुंबई वेकेशन, so no network will I get recordings? Yes. 2% is rule of intraday, ऐसे नेम का भी कोई स्ट्रैटेजी होता है क्या? स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो खुद के नाम का भाई। अंकित इज अ ग्रेट पर्सन, स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर मैं कल चाहता हूं कि मैं बना दूं गधे को घोड़ा बनाने की स्ट्रैटेजी जो स्टॉक मार्केट में काम करे, बन सकती है। नाम का क्या है? Is there mutual fund safe? See, investment in any kind of thing, it is always a risky. Investment in real estate is risky. Investment in gold is risky. क्या मालूम, if you know that कि कौन सी तो कंट्री थी जिसमें यूएस का ही था शायद, हाँ यूएस ही थी, जहां पे लोगों को लगा ही नहीं था कि कभी रियल एस्टेट का प्राइस कम आएगा, आ गया। तो रियल एस्टेट में हो सकता है एक टाइम आएगा कि ओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है एक टाइम आएगा जहां पे रियल एस्टेट की प्राइस कम हो सकती है। Getting positive vibes with your teaching, no doubt, sir. Thank you. सर वोलेटाइल मार्केट अवॉइड करना चाहिए न्यू ट्रेडर को? जी हाँ, अगर बाई किया और सडन मार्केट नीचे गिर गया तो लॉस कैसे रोके? एग्जिट करके रोकोगे आप लॉस? सर फॉर ऑप्शन आर यू प्लानिंग डिफरेंट क्लास इन नियर फ्यूचर बिकॉज इन स्मार्ट देयर इज ओनली 3 to 4 क्लासेस? सी ऑप्शन मार्केट को समझने के लिए कम से कम आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इक्विटी में। सर जी अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो नेक्स्ट डे अदानी गिरा कुछ दिन, तो सब सेल करके कमा सकते हैं बिना चार्ट देखे, बस यूज केस में लोगों ने कमाए हैं बिना चार्ट देखे हुए, तो उनको हम लोग बोलते हैं गैम्बलिंग। तो स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना होता है बताया जाएगा स्नेहा आपको। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में भी सपोर्ट 1%, उसके लिए अलग से आपको समझाया जाएगा कैसे करते हैं। इफ यू बाय मोर लॉट इट मींस मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द आईपीओ। यस साई आपने बोला, और उससे बेटर ये है कि आप अगर डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो साई तो वो बेटर होगा। आपने बोला यूएस मार्केट को पता चल, ऑलरेडी आंसर आई गेस। हाँ sir, I see the global surface IPO for practice. It will fill 1.0 second day, but it will give a 20%. Then how to find this IPO? Just check the profitability of the company. If the company is profitable, you can go for it. आपने कहा था कि आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते, उसका क्या मतलब?
मैंने कहा था मैं ब्रेकआउट ट्रेड, जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब कि भाई वो मार्केट ने लेवल कभी ब्रेक किया नहीं है और बार बार कोशिश किया और फेल हो चुका है, अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करता। व्हाट इज फ्रेश इश्यू ऑफ ऑफर फॉर सेल, एम्प्लॉय डिस्काउंट, DRHP? ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू द IPO, ठीक है। DRHP is particularly a document which is filed by the company to SEBI, ठीक है। Employee discount is basically, let's say that ki wherever you are working, okay, and that particular company is issuing an IPO at the price of 1,000 rupees, you will get a discount and you can apply for, let's say, 950 rupees. Fresh issue is particularly basically that ki let's say an existing company in the let's say recently Adani had issued fresh public offering. Okay, so whenever an existing company in the stock market wants to raise money by giving away their equity shares, that is called as fresh issue. Okay, सही। फॉरेक्स में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं क्या? नहीं। स्मार्ट के बाद कोई न्यू कोर्स कंटिन्यू करोगे? जिसको चाहिए हमारे पास एडवांस कोर्स है। ओके, सो दोज हु वांट टू एनरोल, व्हाट इज दिस एडवांस कोर्स एंड ऑल, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। बास्केट ऑर्डर प्लीज बता दीजिए। अरे यार बता दिया जाएगा आने वाले क्लासेस में। सर आप एल्गो ट्रेडिंग को कैसे नहीं करता मैं एल्गो ट्रेडिंग। सर स्ट्रेटजी कब सिखाओगे? अगले जन्म में सिखा देंगे। कितनी बार मैंने बताया स्ट्रेटजी कब सिखाऊंगा मैं? बताओ कब से सिखाने वाले हो स्ट्रेटजी? कौन से वीक में मालूम पड़ जाएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी? 3rd वीक में बोला था ना, अगले वीक में। कब सिखाओगे, कब सिखा, बंद करके बैठे रहते हो। आपने जिलोदा में भी एक भी और पेपर ट्रेडिंग की थी, आई थिंक 4th बैच में भी एक बार पेपर ट्रेडिंग की थी मैंने। जिलोदा में पेपर ट्रेडिंग है ही नहीं भाई, कहां से मैं कर लूंगा 4th बैच हो या 3rd बैच हो। व्हाट इज रिटेंशन स्टेटमेंट? रिटेंशन स्टेटमेंट एज इन विच सेंस, किसने बोला, किस सेंस में है, वो डिपेंड करता है। सर बैंक निफ्टी, व्हाई डिड यू से ऑलरेडी आंसर्ड। सपोर्ट रेजिस्टेंस में पिन को बेस मान सकते हैं, बॉडी को बेस बेस मानने का मतलब क्या है? तो बेस एज इन की लो मानना या फिर क्या? सर ठीक है, कोई भी और डाउट है तो पूछ लो। सर आज 7:30 बजे क्लास होगी? नहीं होगी। हाउ टू extract stock information after reading the news? How can we get to know that stock is going to increase? And that comes with experience. Once you learn it, that which is important for us, okay, but that does not work for intraday trading. Could you see and explain how Uday Shiva Kumar give discount even though it got oversubscription? Give discount as in for what? Uday Shiva Kumar. Uday Shiva Kumar Infra IPO subscription status. ये छोटी कंपनी है क्या? देख छोटे पैसे रिस्क किए हैं। अच्छा, ऐसे चलता है। ओके, एक एक्सचेंज पे 35 पे हुआ, एक एक्सचेंज पे कम पे हुआ। ठीक, एक तो पहली चीज ये तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी शायद, ठीक है, वो बात नहीं है। एंड अदर थिंग इज दैट कि चेक द लिस्टिंग।
ओके, सो डे वाइज सब्सक्रिप्शन देखे तो हमने 2.5 टाइम्स डिसाइड किया था. इट इज स्टिल एट अराउंड 2.37, बट स्टिल ठीक है, इतना चलता है. ठीक है. द रीजन व्हाई इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल करके, ओनली वन थिंग व्हिच आई कैन फिगर आउट इज दैट कि इट्स अ स्मॉल मीडियम कंपनी. ठीक है. उसको बहुत कम पैसे चाहिए थे. ठीक है. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. बट या, इन कमिंग डेज दिस स्टॉक विल बी परफॉर्मिंग गुड बिकॉज इसने ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है. ठीक है. तो अगर हम लोग देखते हैं तो कहाँ गया, होना तो चाहिए था प्रॉफिटेबिलिटी में, बट हुआ नहीं. तो ओनली रीजन एक एक एक्सचेंज में इट वाज एट कॉस्ट टू कॉस्ट समवेयर अराउंड, और अदर वन में इट वाज एट डिस्काउंट. लेटर ऑन इट रिकवर्ड एंड केम बैक टू द प्राइस जिस प्राइस पे था वो. ठीक है. द ओनली रीजन आई कैन सी इज दैट इट्स अ लाइक अ स्मॉल मीडियम कंपनी व्हिच नीडेड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. सो व्हाट इज आरएसयू? हमारे कंपनी ने आरएसयू प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को. अरे भाई, तो कंपनी को पूछो ना आरएसयू क्या है. मेरे से पूछ रहे हो. Restricted stock units are a way your employee can grant you. अच्छा, so basically you have got a company shares. तो स्ट्रैंगल पढ़ाओगे क्या? जी हाँ सर ने मास की तरह डेट दी थी, फिर भी पूछ रहे हैं सर इंट्राडे में कितने परसेंटेज. इंट्राडे में डिपेंड करता है. आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 से 4% इसका डेली का मिल सकता है, या 5 भी जा सकता है, कभी कभी 6 भी जाएगा. ऑप्शंस मेरे को करोगे तो 10 से 20 या उसके ऊपर भी जा सकता है. साथ ही साथ लॉस भी होगा, 10 से 20 या 40-50 भी हो सकता है. लाइव ट्रेडिंग कौन सी डेज को होगा? अगर आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है, मैं बता दूंगा 1-2 दिन पहले ही. रोल ऑफ वॉल्यूम इन चार्ट आई टोल्ड कि आने वाले क्लास में बता दूंगा. कल क्लास है, कल है, मंडे को है. ये टेक्निकल्स फॉरेक्स में भी काम आएगा काइंड ऑफ. सर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस? और कोई डाउट है? क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर. सर रिलायंस का चार्ट ओपन करो. सर व्हाई डिड यू से नॉट टू टेक ट्रेड इफ ब्रेकआउट फेल्स? कांट वी? मैंने बोला ही नहीं है कि ब्रेकआउट फेल होता. तो मैंने बोला ब्रेकआउट फेल हुआ तो अपन बाई के लिए नहीं जाएंगे अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेल हुआ तो. रिलायंस का चार्ट ओपन कर दिए 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद क्या करना है? आई अंडरस्टूड रीटेस्टिंग, बट बेस्ड ऑन दैट एग्जैक्टली what point should we buy and sell will cover in coming classes. How many hours do I practice? In the same like जितने घंटे आप रील्स जो फ्री टाइम में आप करते हो, जितना टाइम आपको फ्री टाइम का मिलता है उतने टाइम कर लो प्रैक्टिस. I didn't understood key metrics. See, the reason why it could have been high because it's a small medium company and they needed only small amount of money. First thing was that. Second thing was that there are two exchanges on which they get listed. One exchange that got listed at par, which means that key at whatever the price they had raised it, okay, they were listed on that price itself. It was around 33 to 35. It got listed at 35. Okay. The other thing was that key on NSE it was listed at 14% discount, and right now again if I see that key, it has come back to that price itself somewhere. So the only reason of which I can find out, it can be right now the market is in downtrend kind of, or else if that is not the reason, then the other reason could have been that it needed a small amount of money and it is a small medium enterprise limited. It's not a big company. Okay, for that can be another reason. Okay, apart from that I do not see any kind of other reason. Pre IPO अच्छा है या नहीं है? नहीं. So paper trading is good for practice either than real market last out. Real trading is better.
सर संडे है, कहीं घूमने नहीं जाते हैं? धूप है बाहर और सनस्क्रीन नहीं है मेरे पास। हाउ टू चेक वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, हाउ टू यूज इट, आई विल टीच यू। सो वॉल्यूम एनालिसिस बचा है ना? अरे पढ़ाया ही कहाँ हूँ कि बचा है। Got company shares, but it is listed in US market. For it, which app should we use? That company will be telling you. Basically, I'll tell you, Caterpillar is a company. Okay. So when I was working in AY, many company used to get the shares of Caterpillar. So that comes under the stock employee options, something like that. Okay. Now, whenever they want to list, they actually sell it in the market. ठीक है, तो उनका एक ऐप वो कंपनी ही बताती है। ठीक है, so the company will be the one who will be telling you. ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? हाँ कर लेना। क्लिनिक एंड क्लियर टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हो गया, वो कब का निकल गया। यस दिशांत प्लीज टेक केयर। सर ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करें? जब पढ़ाऊंगा ट्रेंड लाइन तो बताऊंगा ना। Which study do you use to evaluate the risk? I'll teach you that. What is the meaning of volatile? It means that the movement is pretty fast, pretty quick. Is this IP completely bad? No. For support and resistance, मैं अब खुद से ड्रॉ करो। So you have said that you will tell us how to invest in IPO, but not told. I already told in the first class itself. If you have not yet remembered, I had told first or second class. I remember. क्लास कब खत्म हो गया? अभी खत्म कर रहा हूँ। प्री आईपीओ बाय करना सही है नहीं है भाई? एक बार फॉल्स ब्रेकआउट बताना ना। अब नहीं बताऊंगा मैं, खुद से देखो। अब जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना। अब हो गया, तब से देखो। बताओ, ये बताओ एक ही चीज। फॉल्स ब्रेक पूरा क्लास में मैंने स्टार्टिंग से फॉल्स ब्रेकआउट यही सब तो बता रहा हूँ यार। अब टाइम ध्यान नहीं दिया। अब जाओ रिकॉर्डिंग देखो फिर। कॉल पुट रिस्क मैनेजमेंट जब पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। ट्रेंड लाइन सपोर्ट चार्ट पर दिखाइए। जब बताएंगे तब दिखा देंगे, जब सिखाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। की डिफरेंस इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। Stocks are individual company shares. Mutual funds are particularly they invest in a lot of stocks. कर सकते हैं अरुण शर्मा GMP. So in the past session it was mentioned we can sell without buying the shares, but when I tried to do it in Zerodha, it didn't work. Anything particular? You should select intraday option. आपका ऑफिस कहाँ है? मुंबई में. It will be opening in Bhiwandi, maybe in within 2-3 months or 4 months. All doubts are clear. We are the best professor I've seen because you. Thank you Shivam. रिस्क मैनेजमेंट कब होगा? हो जाएगा। जीएमपी पे ट्रस्ट करना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली। सपोर्ट इंस्टेंस शुरुआत में ही ड्रॉ कर ले। जी हाँ। डज ऑल द सेशन वर्क्स ऑन थर्सडे मार्केट? सी that person would be trading in the index, okay, like Bank Nifty, Nifty 50. Thursday is an expiry which you'll be learning it, how does it work and everything. Okay, just to answer that question, it does work in all the day. Okay, it depends on the person mindset, what he is doing it, how is he trading and all. Where do you live? In my home. Sir, एक बार false breakout बता देना ना ना ना। Is SIP completely bad? Should we ignore it? अरे फिर से रिपीट हो रहे क्वेश्चंस क्या? जल्दी खत्म करो, घूमने जाना है। ट्रेन लाइन कैसे यूज करे? सही भी करना चाहिए। कर सकते हो, करनी है तो चलो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नहीं तो ऐसे भी जिंदगी में आपके डाउट्स नहीं, देखो अभी देखना फटाफट डाउट्स आएंगे। देखना, देख लो देख लो देख लो, आ रहे हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करें? मैं किस में इक्विटी में? मैंने लिस्ट भेजा था स्टॉक्स का, हाँ देख लो। सबसे on April 3rd, Nykaa share 120. On April 5th, Nykaa share. You will never get the news first. We will be the last person who will be receiving the news. IPO कहाँ? अरे बताया हूँ, जाकर वीडियो देखो यार। तो HSR ग्राउंड, मैं नहीं हूँ बैंगलोर में अभी। डू ट्रेड ऑल द टाइम? अरे भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। जिंदगी में पहली बार प्यार में नहीं पड़ा हूँ कि मैं दिन भर फोन में ही घूमता रहूंगा। मैं डू यू ट्रेड ऑल द टाइम? और भी काम होते हैं भाई। पहली बार जब इंसान प्यार करता है ना, तब वो भले दिन भर फोन पे लगा रहता है।
चलो, that's all from my end. I'll see you tomorrow at your regular timing. Sir, I have attended your first class, but you have not said it. So really, what if I would have said either I'll remove you from the class or I will leave the trading? Tell me. क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने बताया है. I'll show you right away. You want to bet on that? कि मैंने नहीं बताया है? I had showed it when I was doing it in the Zerodha. नहीं बताऊंगा ना, क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मैं? लाइव भाई कुछ नहीं करना है यार. कौन सा आपका डीमैट अकाउंट है बताओ, जल्दी बताओ कौन सा डीमैट अकाउंट है. देखो अपस्टॉक्स का मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे होता है, मैंने Zerodha में बताया है, ठीक है. तो अपस्टॉक्स का जहां पे भी आईपीओ का सेगमेंट होगा वहां पे जाओ, ठीक है, क्योंकि वही ऑप्शन है आपके पास. अगर आपको चलना है सर बिटवीन ऑफिस आवर्स हाउ कैन वी ट्रेड इन आवर ऑफिस, मोबाइल यूजर्स इज नॉट अलाउड, देन पॉसिबल नहीं है. ओके. देखो यार, अगर आपको कुछ चीजें थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती है ना, बस गूगल कर लो हाउ टू अप्लाई फॉर अपस्टॉक फॉर आईपीओ इन अपस्टॉक्स, ठीक है. देख लो, यहाँ पे आपको आर्टिकल दे रखे हैं. आई डू नॉट हैव दिस ऐप तो आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, बट यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग लॉग इन कैसे करना है दिख रहा है. सारा इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखता है ना, व्यू ऑनगोइंग आईपीओ डिटेल्स दिख रहा है. बस इतना काम कर लो आप, हो गया क्लियर. तो आपके अपने लिए भी यूजफुल हो जाएगा. कंफर्म द ऑर्डर एंड अप्लाई. किसका था क्वेश्चन? जीवन, राइट. तो आप ये वाला अगर देख लोगे अपने एंड से एक बार कोशिश कर लोगे ना, क्या नाम है, जीवन, हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीजें. दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर स्टेप वाइज कि कैसे प्लेस करना है सारी चीजें. तो थोड़ा बहुत अपने एंड से भी कर लो. चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस. बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू. सर हमें निफ्टी 50 में इक्विटी करना है और उसमें क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ज्यादा. निफ्टी, हाँ जी, उसी में करना है आपको, ठीक है.